Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about a periodic function. What is a periodic function and what is the period of a function? ये आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है. So start करते हैं. First of all, let us study what is a periodic function. Say we have a function fx. So this function fx is said to be a periodic function. ठीक है, अगर ये कुछ इंटरवल के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद अपना ग्राफ रिपीट करता है, ठीक है, अपने ग्राफ की शेप को रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शन कुछ इंटरवल के बाद उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन. सो पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स लेते हैं. अ फंक्शन fx इज सेड टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर t. यहाँ मैंने t जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड, कितने टाइम के बाद, किस इंटरवल के बाद, ठीक है. सच दैट fx प्लस t और ft प्लस x इज इक्वल टू fx. तो ऐसे फंक्शन जो किसी टाइम पीरियड t के बाद या किसी इंटरवल t के बाद अपना ग्राफ क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, हमारे सिलेबस में 7 पीरियोडिक फंक्शंस हैं. ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अ फंक्शन व्हिच इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. दीज 7 फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं. अगर मैं बात करता हूं किसकी? साइन फंक्शन की. तो साइन फंक्शन 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन का ग्राफ होता है वो किस वे में बनता है आपका? इस वे में. ठीक है, अगर आपको ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में ड्रॉ करना है सेम ग्राफ, तो आपको क्या करना है? सेम ग्राफ को एज इट इज कॉपी कर लेना. किस इंटरवल में? 2 पाई से 4 पाई के बीच में. इस वे में. तो ऐसे फंक्शंस जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद अपनी शेप को, अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं, दीज फंक्शंस आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शन. जो साइन फंक्शन होता है, साइन, कोसाइन, कोसेक एंड सेक फंक्शन, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर पीरियड इज 2 पाई. जिस पीरियड के बाद, जिस टाइम इंटरवल के बाद वो अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? पीरियड. और ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन. तो साइन फंक्शन, पीरियड ऑफ साइन, कॉस, कोसेक एंड सेक इज 2 पाई. मतलब हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने ग्राफ की शेप को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. ठीक है, अगर बात करते हैं किसकी? tan फंक्शन, कॉट फंक्शन की, तो इनका पीरियड कितना होता है? पाई होता है. ये हर पाई पीरियड के बाद अपने ग्राफ की शेप को रिपीट करते हैं. ठीक है, तो सपोज करते हैं आप tan का ग्राफ ड्रॉ करते हो 0 से पाई के बीच में. 0 से पाई के बीच में जो शेप है किसकी? tan फंक्शन की. वही शेप पाई से 2 पाई के बीच में होगी, 2 पाई से 3 पाई के बीच में. सिमिलरली सो ऑन. 0 से माइनस पाई में, माइनस पाई से माइनस 2 पाई के बीच में भी सेम शेप होगी किसकी? tan की. ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, कोसेक, सेक, tan एंड कॉट की. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अगर साइन, कॉस, कोसेक, सेक पे पावर होती है. अब पावर्स आपके पास 2 टाइप की होती है, वो ऑड पावर भी हो सकती है, वो इवन पावर भी हो सकती है. अगर बात करते हैं किसकी? साइन, कॉस, कोसेक एंड सेक पे ऑड पावर होती है. तो ऑड पावर के केस में जो पीरियड होगा इन चारों का वो कितना होगा? 2 पाई. किनका? इन चारों का पीरियड कितना रहेगा आपका? 2 पाई रहेगा. लेकिन tan, cot, n का पाई रहेगा. मतलब जो पीरियड इनका, ये जो पीरियड ये है साइन, कॉस, कोसेक, सेक, tan एंड cot का, वही पीरियड जब n आपका ऑड होगा उस केस में पीरियड्स रिमेन सेम. ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं n हमारा इवन होता है तो सभी पीरियड का, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड चेंज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 2 पाई पीरियड था, इन पे अगर मैं ऑड पार कर दूं साइन 3, ठीक है, ये तो पीरियड तब भी 2 पाई रहेगा, इसका भी कितना रहेगा? पाई ही रहेगा. इनका पीरियड चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने पावर क्या ले ली? इवन ले ली, तो इवन पावर पे इन सबका जो पीरियड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाई में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पावर दी गई है, हायर पावर दी गई है 3, 5, वो पावर आपकी इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है. इवन के केस में सबका पीरियड क्या रहेगा? पाई रहेगा. लेकिन अगर पावर ऑड है तो जो पीरियड आप विदाउट पावर सीख कर आए हो, जब 1 पावर होती है सब पे, वही पीरियड एज इट इज रहेगा. प्लीज मेक अ नोट. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट फंक्शंस का, कौन से फंक्शंस का? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड किस वे में वेरी करता है.
जब वो साइन x से किस में कन्वर्ट हो जाती है, साइन टू द पावर nx में, और वो n आपका इवन होता है तब क्या पीरियड होता है, और अगर वो n आपका ऑड है तब क्या पीरियड होता है। लेकिन अगर आपको फंक्शन fx किस फॉर्म में दिया गया है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो तब पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी आपके फंक्शंस हैं, वेदर इट इज साइन x, cos x, tan x, cot x, cosec x एंड sec x, इन सबका जो पीरियड है वो क्या रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको किस फॉर्म में दिया गया, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो जो पीरियड होगा किनका, इन सब फंक्शंस का इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वो कितना रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंक्शन के साथ से साइन के एक्स एंड के कॉस के एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पीरियड क्या होता है। ठीक है, साइन के एक्स का एंड कॉस के एक्स का आपको करना क्या है, इसका पीरियड फाइंड आउट करने के लिए से मैंने इसका पीरियड सपोज कर लिया t1। वी ऑल नो दैट द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, बट इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो आपको क्या करना है, 2 पाई जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में रियल नंबर है आपका, ठीक है, उससे 2 पाई को आप डिवाइड कर दोगे तो वो पीरियड किसका ऑब्टेन हो गया, साइन के एक्स का। इन द सेम वे पीरियड ऑफ कॉस के एक्स इज 2 पाई अपॉन के। ठीक है, तो पीरियड इस वे में चेंज हो जाता है अगर एंगल में कोई टर्म मल्टीप्लाई में, से फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं fx इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। वी नो पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई, और जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में, थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू cos x बाई 2 होता तो तब आप क्या करते, पीरियड आपका cos x का पीरियड 2 पाई, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज cos 1/2 इंटू x, और जो नंबर है उससे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, cos x बाई 2। ठीक है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, सो इस वे में हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंट शेप में होते हैं उनका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, जो डिफरेंट वे में गिवन दिए होते हैं। और एक और एग्जांपल देखते हैं, से वी हैव cos x। अगर मैं बात करता हूं किसका, cos x का मुझे पीरियड फाइंड आउट करना है, तो जो इसका पीरियड होगा इट विल बी, मैंने अभी बताया अगर आपको फंक्शन मॉड्यूलस में गिवन है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाई में, तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी पाई। ठीक है, लेकिन अगर यही आपका cos x, यही मॉडुलस cos x ना होके ये होता आपका x बाई 2। ठीक है, तो तब आप क्या करते, तब जो cos x पहले आपको मॉड्युलस अप्लाई करना है। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज cos 1/2 इंटू x। ठीक है, मॉड्युलस cos x का पहला पीरियड अप्लाई करो, कितना होगा, पाई। उसके बाद इस रिजल्ट को यूज करो, जो नंबर मल्टीप्लाई में एंगल के साथ वो अपॉन में आ जाता है, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो गया और इसका पीरियड कितना आ गया, 2 पाई। तो इस वे में हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनके पीरियड्स के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सबने कर ली। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके उस फंक्शन को और अच्छे से स्टडी कर सकते हो, मैंने उस पर वीडियोस बनाए गए। ठीक है, सो व्हाट इज अ पीरियोडिक, व्हाट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एंड इट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस फंक्शन को आप प्रीवियस वीडियोस में जाके और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ठीक है, सो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड क्या होता है, मैंने इस फंक्शन को ग्राफ की हेल्प से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इससे पहले की वीडियोस में। तो जो पीरियड होगा किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, वो क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद करना है, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 1। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि पीरियड कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, 1 होता है। मतलब ये 1 हर 1 इंटरवल के बाद अपने ग्राफ की शेप को रिपीट करते हैं। ठीक है, प्लीज मैं करो।
now let's do some question on the topic periodic functions. So first question is find the period of the function modulus of x upon 2 plus modulus of sin x. ठीक है, जो फंक्शन दिया गया है वो एज अ सम दिया गया है किसका, दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एंड वी ऑल नो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन, तो उनका पीरियड एग्जिस्ट करेगा. एक बार ये देख लेना कि जो फंक्शन आपको दिया गया है पीरियड फाइंड आउट करने के लिए उसका पीरियड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता. अगर नहीं करता तो सीधा नन ऑफ दिस मार्क कर देना. ठीक है, अब मैंने क्या सपोज कर लिया, जो फर्स्ट फंक्शन है cos x/2 उसका पीरियड t1, मैंने आपको बताया है कि दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ cos 1/2 into x. तो पहले आप पीरियड अप्लाई करोगे मॉडुलस cos x का, और मॉडुलस cos x का पीरियड मैंने आपको बताया है अभी कितना होता है पाई. उसके बाद जो नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में उससे आपको डिवाइड करना है, तो ये 1/2, तो पीरियड कितना निकल के आ गया 2 पाई. ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, मॉडुलस ऑफ sin x की, इसका पीरियड पाई होता है. ठीक है, अब इन दोनों का सेपरेटली पीरियड तो आ गया, अब आप ओवरऑल फंक्शन का पीरियड किस वे में फाइंड आउट करोगे. सो पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 एंड t2. जो एलसीएम होगा किसका, t1 एंड t2 का, वही क्या होगा पीरियड, तो 2 पाई, एंड जो पाई का एलसीएम है इट विल बी 2 पाई. सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. प्लीज मेक अ नोट. Now look at question number 2, which is fx is equal to 4 raised to the power 4 sin to the power 4 pi x plus cos to the power 4 pi x plus greatest in x minus greatest integer of x. ये आपका greatest integer of x होगा. ठीक है, अब अगर आपका फंक्शन किस पे दिया हो, किसी नंबर की पावर पे, किसी कांस्टेंट की पावर पे, तो पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. पीरियड इसी वे में फाइंड आउट करना है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 डिफरेंट फंक्शंस. फर्स्ट वन, इसके पीरियड को मैंने t1 सपोज कर लिया. ठीक है, तो sin टू द पावर 4 पाई x, तो पहले आप पीरियड किसका फाइंड आउट करोगे, sin टू द पावर 4x का. ठीक है, तो जो sin पे पावर है वो कौन सी पावर है, इवन पावर दी गई है, और इवन पावर के केस में पीरियड कितना होता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पाई. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो नंबर एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में उससे डिवाइड करोगे, तो ये पीरियड कितना आ गया 1. इन द सेम वे इसका फाइंड आउट किया cos टू द पावर 4 पाई x, अगेन cos पे जो पावर दी गई है वो इवन पावर है तो पाई, और नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में वो पाई है, तो कितना आ गया 1. और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसका मैंने पीरियड आपको कितना बताया है अभी 1. तो जो आंसर होगा किसका, fx का जो पीरियड होगा इट विल बी एलसीएम ऑफ t1, t2 and t3 which is again a 1. So answer of this question is 1. जो क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उसका पीरियड कितना सिंपलेस्ट वे में आया है, और मेथड कोई डिफिकल्ट नहीं है. सो प्लीज मेक अ नोट.